बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान बस कुछ ही दिन दूर है। घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बाज़ारों में रोशनियां जगमगा रही हैं, किचन में प्लानिंग हो रही है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछूं, अगर रमज़ान कल आ जाए, क्या आपका दिल तैयार है? या फिर हम वही करेंगे, रोज़ा रखेंगे, इफ्तार करेंगे, तरावीह पढ़ेंगे और फिर रमज़ान चला जाएगा मगर हम नहीं बदलेंगे। आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रमज़ान सिर्फ महीना नहीं, मौका है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक दावत है, एक ख़ास बुलावा। ज़रा सोचिए, अगर किसी बहुत अजीम शख्सियत का दावतनामा आए तो हम कैसी तैयारी करते हैं? कपड़े बदलते हैं, अपनी सोच ठीक करते हैं, खुद को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो जब रब्बुल आलमीन हमें बुला रहा हो तो क्या सिर्फ फ्रिज भर लेना ही काफ़ी है? रमज़ान सिर्फ भूख का नाम नहीं, ये रूह की ग़िज़ा का महीना है। ये दिल को साफ करने का महीना है, ये आदतें बदलने का महीना है, ये अल्लाह के करीब आने का महीना है। रमज़ान हमें सिखाता है, कम खाओ, कम बोलो, लेकिन ज़्यादा याद करो, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो दिल को भरने का मौका मिलता है। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक औरत हर साल रमज़ान में रोज़ा रखती थी, कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन उसका दिल नाराज़गी से भरा रहता था। एक दिन उसने सोचा, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन लोगों को माफ़ क्यों नहीं करती? रमज़ान से पहले उसने पहली बार एक मैसेज भेजा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उस रमज़ान उसे इबादत में जो सुकून मिला, वो पहले कभी नहीं मिला था। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी इबादत नमाज या रोज़ा नहीं, किसी को माफ़ कर देना होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और माफ़ कर देना तक़वा के ज़्यादा करीब है। सोचिए, क्या हमारा दिल हल्का है या अभी भी उसमें पुरानी शिकायतें दबी हुई हैं? क्योंकि जब दिल साफ़ होता है तभी दुआ ऊपर उठती है। हम सब कहते हैं इस रमज़ान बदलेंगे, लेकिन क्या बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? सिर्फ नीयत काफ़ी नहीं, पहचान भी ज़रूरी है। आज एक काम कीजिए, एक कागज़ उठाइए और सच सच लिखिए, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? गुस्सा, गॉसिप, नमाज में सुस्ती, मोबाइल की लत, नज़र की हिफाजत ना कर पाना, कोई और गुनाह जो सिर्फ आप और अल्लाह जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ और बुरे आमाल नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे रहने की ज़रूरत नहीं। सोचिए, अगर ज़ुबान नहीं बदली, अगर रवैया नहीं बदला, अगर दिल नहीं बदला, तो रोज़ा सिर्फ भूख रह जाता है। पॉज, क्या हम सच में रोज़ा रखते हैं या सिर्फ खाना छोड़ देते हैं? रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का भी होता है, रोज़ा ज़ुबान का भी होता है, रोज़ा दिल का भी होता है। और असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान अपने गुनाह को नाम देकर पहचान ले। वीडियो के एंड में मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आपका इस साल का रमज़ान सच में बदल दे, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिए। रमज़ान के पहले 5 दिन सब में जोश होता है, लंबी तरावीह, ज़्यादा तिलावत, लंबी दुआएं, फिर धीरे धीरे थकान, फिर काम का दबाव, फिर वही जुमला, कल से पक्का। और देखते ही देखते रमज़ान भी एक रूटीन बन जाता है। इस बार सिर्फ जज्बा नहीं, प्लान बनाइए। खुद से साफ सवाल पूछिए, रोज़ कितने पेज कुरान पढ़ूंगी? कौन सी नमाज हर हाल में मिस नहीं करूंगा? क्या रोज़ फैमिली के साथ 5 मिनट दुआ होगी? क्या एक छोटा सा वजीफ़ा फिक्स होगा? याद रखिए, छोटा प्लान भी चलेगा, लेकिन लिखा हुआ प्लान होना चाहिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वो निभाया जाता है। बिना प्लान के रमज़ान भी बस आदत बन जाता है, लेकिन निज़ाम के साथ वही रमज़ान ज़िंदगी बदल देता है। ज़रा ठहर कर सोचिए, पिछले रमज़ान में कौन था जो इस साल हमारे साथ नहीं है? किसके साथ हमने रोज़ा खोला था?
किसके साथ तरावीह पढ़ी थी, किसके साथ दुआ में आंसू बहाए थे, और आज वो इस दुनिया में नहीं। हमें कोई गारंटी नहीं कि अगला रमज़ान हमें मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं, अगले साल ज़्यादा इबादत करूँगा, अगली बार बेहतर बनूँगा, लेकिन कौन जानता है कि अगली बार होगा भी या नहीं। अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो क्या हम तैयार हैं? अगर ये आखिरी सजदा हो तो क्या दिल साफ है? अगर आज आखिरी रोज़ा हो तो क्या हमने उसे पूरी सच्चाई से रखा? खुद से पूछिए, क्या कल अगर हम ना रहें तो क्या हम अल्लाह से राज़ी होकर जाएंगे? क्या हमारे रिश्तों में सुलह हो चुकी है? क्या हमने माफ़ कर दिया और माफ़ी मांग ली? रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये मौका है दिल साफ करने का, रिश्ते जोड़ने का, रब से सच्चा वादा करने का। शायद यही वो रमज़ान हो जो हमारी आखिरत बदल दे। अब मैं आपको 5 आसान तैयारी के कदम देती हूँ, जिनसे रमज़ान सच में बदल सकता है। 1. माफ़ी मांग लो, दिल हल्का करो। रमज़ान आने से पहले या आज की रात से ही 2 काम कर लो, लोगों से माफ़ी, अल्लाह से तौबा। क्योंकि भरा हुआ दिल इबादत में गहराई महसूस नहीं करता। किसी को मैसेज कर दो, किसी को दिल से माफ़ कर दो और सजदे में कह दो, या अल्लाह, जो गलतियां हुई माफ़ फरमा दे। याद रखिए, माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, ये दिल की सफाई है। 2. एक गुनाह चुन लो। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, इंसान टूट जाता है। लेकिन एक गुनाह चुन लो, सिर्फ एक। झूठ, गीबत, नज़र की हिफाजत, नमाज में लापरवाही, जो भी दिल को चुभता है उसी से शुरुआत करो। मगर इस बार हल्का वादा नहीं, सीरियस फैसला। खुद से कहो, या अल्लाह, इस एक चीज़ से मुझे आज़ाद कर दे। याद रखिए, जब एक गुनाह छूटता है तो दिल में जगह बनती है और उस जगह में रहमत उतरती है। 3. नमाज फिक्स करो, 5 वक्त, नो एक्सक्यूज़। मूड हो या ना हो, काम हो या थकान, घर हो या बाहर, नमाज हर हाल में। क्योंकि नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, आपकी रूह की ज़रूरत है। जब बाकी सब चीज़ें हिलने लगती हैं तो नमाज ज़िंदगी को संभाल लेती है। याद रखिए, हम नमाज को नहीं थामते, नमाज हमें थाम लेती है। 4. कुरान का टारगेट, रोज़ थोड़ा मगर रोज़। पूरे जज्बे से शुरू करना आसान है, लेकिन लगातार निभाना मुश्किल। इसलिए बड़ा टारगेट मत रखिए, सच्चा टारगेट रखिए। 1 पेज रोज़ या आधा पेज या सिर्फ 10 मिनट, लेकिन ऐसा जो हर दिन हो सके। याद रखिए, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, दिल से जोड़ने के लिए है। रोज़ का छोटा रिश्ता हफ्तों की लंबी दूरी से बेहतर है, क्योंकि बरकत ज़्यादा में नहीं, लगातार में होती है। 5. अल्लाह का एक नाम रोज़ 100 मरतबा। इस रमज़ान का वजीफ़ा है या गफ़्फ़ार, यानी ए बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले। रोज़ 100 मरतबा पढ़ लीजिए, फजर के बाद या सोने से पहले। जल्दी में नहीं, एहसास के साथ। जब आप बार बार कहेंगे या गफ़्फ़ार, तो दिल मानने लगेगा, मेरा रब मुझे ठुकराने वाला नहीं, मेरा रब माफ़ करने वाला है। और जब इंसान अल्लाह की माफ़ी पर यकीन कर ले तो अंदर का बोझ हल्का होने लगता है, गुनाह का डर तौबा में बदल जाता है और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। आज से शुरू कीजिए और दिल से कहिए, या अल्लाह, मुझे भी अपनी मग़फ़िरत में शामिल कर ले। मगर याद रखिए, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, दिल से मांगना ज़रूरी है। रमज़ान आ रहा है, मगर याद रखिए, रमज़ान खुद से ख़ास नहीं बनता। वो तब ख़ास बनता है जब हम बदलने का फ़ैसला करते हैं। सिर्फ भूखा रह लेना रोज़ा नहीं है, रोज़ा आँखों का भी होता है, ज़ुबान का भी, दिल का भी। इस बार सिर्फ रोज़ा नहीं रखना, अपनी ज़िंदगी को रोशन करना है। शिकायत कम, शुक्र ज़्यादा, गफलत कम, ज़िक्र ज़्यादा। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे और हमें सिर्फ रोज़ा रखने वाला नहीं बल्कि बदलने वाला बंदा बना दे। हमारे दिल साफ़ कर दे, हमारी कमज़ोरियाँ दूर कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। हमें ऐसा रमज़ान दे जो हमारी तकदीर बदल दे और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी
इस रमज़ान सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज नियत कीजिए, बदलाव की शुरुआत कीजिए। कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी। और इस पैगाम को शेयर कीजिए, शायद किसी का सोया हुआ दिल जाग जाए। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये रमज़ान सीरीज़ सिर्फ जानकारी नहीं देगी, आपके दिल को हिला देगी। अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रमज़ान में वो 7 गलतियाँ जो हमारा सवाब कम कर देती हैं। उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, मिस मत कीजिएगा। अल्लाह आपको इस रमज़ान सच में बदल दे और हमें अपनी माफ़ी और रहमत में जगा दे। अल्लाह हाफ़िज़।